छाता तहसील सभागार में लगे संपूर्ण समाधान दिवस में एडीएमएफआर ने सुनी फरियादियों की शिकायत। शासन की मंशा के अनुरूप सभी तहसीलों में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया जाता है। इसी उपलक्ष्य में साल 2024 के प्रथम दिन शनिवार को मथुरा जिले की छाता तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में एडीएमएफआर की अध्यक्षता में संपूर्ण हुआ। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलने वाले संपूर्ण समाधान दिवस में 63 फरियादी अपनी फरियाद शिकायत लेकर तहसील पहुंचे। तहसील में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे हुए पीड़ितों को प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा गंभीरता पूर्वक सुनाया गया। फरियादियों को उनकी समस्या के निस्तारण के लिए हर संभव निस्तारण करने का भरोसा दिया। समाधान दिवस में अधिकारियों के सामने बस स्टैंड पर हो रहे अतिक्रमण के बारे में शिकायत लेकर पहुंचे स्थानीय निवासी हेम कुमार ने बताया गया कि सब्जी मंडी लगाने वालों के द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर पूरे रोड को जाम कर सरकारी बस स्टैंड पर कब्जा कर लिया गया है, जिस कारण छाता कस्बे में विकराल समस्या उत्पन्न हो रही है। 63 शिकायतों में राजस्व विभाग, पुलिस विभाग एवं अन्य विभागों की शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 3 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया। शिकायतों को संबंधित विभाग के अधीनस्थ कर्मचारियों के समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने हेतु भेज दिया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में एसडीएम-एफआर के द्वारा शिकायतों को बारीकी से सुनकर जन समस्याओं का तुरंत निस्तारण कराए जाने के आदेश दिए। इसी संबंध में छाता कस्बे के मेन रोड पर सब्जी मंडी लगने को भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई न किए जाने पर नगर पंचायत ईओ पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जल्द अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए। नवागत छाता पुलिस क्षेत्राधिकारी आशीष शर्मा के द्वारा बताया गया कि छाता कस्बे में हो रही चोरियों की रोकथाम के लिए रात्रि में पुलिस गश्त बढ़ाई जाएगी। मेरी प्राथमिकता है कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अपराध पनपने नहीं दिया जाए। महिलाओं को मिशन शक्ति अभियान के पूरे क्षेत्र में फैलाकर महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। इस मौके पर उप जिलाधिकारी छाता श्वेता सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी छाता आशीष शर्मा, छाता ब्लॉक बीडीओ, चौमुआ ब्लॉक बीडीओ एवं अन्य अधिकारी गण मौजूद रहे। आज जो है हमारे यहाँ करीब 11 शिकायतें थाने से संबंधित आई, जिसमें ज़्यादातर शिकायतें कोसी थाने से आई हैं और 1-2 थाने चंडीगढ़ की है, 1-2 शिकायत जो है छाता की है। टोटल 11 शिकायतें आई हैं। हाँ, मेरे संज्ञान में आया है कि छाता में जो है 2 दिन पहले जो है एक दुकान के शटर में चप्पल लगा के उसमें चोरी करने का जो चोरी की गई है उसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है और हम लोगों ने टीम बना दी है और सभी थानों को, जो हमारे सर्किल के अन्य थाने हैं, वहाँ भी हम लोगों ने जो है इनको सूचना दे दी है कि चोर घूम रहे हैं और इस पर हम लोगों का लगातार काम चल रहा है और हम उन चोरों को पकड़ के शीघ्र जो है गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। मेरी प्राथमिकताएं वही है कि एक तो महिला संबंधी अपराध नहीं होने देंगे। जो एडीजी मैडम का ऑपरेशन जागृति चल रहा है उसके तहत जो महिला संबंधी अपराध है उनको रोकेंगे और झूठे अपराध जो लोग दिखाते हैं बहन बेटियों को आए करके उसको भी हम लोग रोकेंगे। और इसके अतिरिक्त अगर चोरी का अपराध है या सर्दी चल रही है तो लूट की घटनाओं को भी हम लोग रोकेंगे और समाज में जो है शांति स्थापित करेंगे, यही मेरे लक्ष्य। देखिए, आज टोटल छाता में जो समाधान दिवस का संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, इसमें कुल 63 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 34 शिकायतें राजस्व विभाग की हैं, 11 शिकायतें पुलिस विभाग की हैं, विकास विभाग से 6 शिकायतें और 12 विभाग अन्य विभागों की हैं, 12 शिकायतें, जिसमें से राजस्व विभाग की 3 शिकायतों का निस्तारण हुआ है, जिसमें से 2 खतौनी संशोधन से संबंधित था और एक और अन्य शिकायत थी पैमाइश की, उसका 3 का निस्तारण कर दिया है। इसके अलावा मैक्सिमम शिकायतें जो है पैमाइश की हैं, जिसके लिए टीमों का गठन कर दिया गया है, जिसमें पुलिस और शासन राजस्व विभाग दोनों को सम्मिलित करते हुए 2 बजे के बाद उनको रवाना किया जा रहा है। कोशिश ये की जाएगी कि आज जितने भी मैक्सिमम आज शाम तक कर लिया। सर, यहाँ पर देखा है नैन बसेरे में जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। नैन बसेरे की संबंधित इससे पहले भी बताया गया है, यहाँ पर व्यवस्था सुचारू रूप से चल नहीं पा रही। आप पर्टिकुलर कोई जगह बताइए जहाँ का रैन बसेरा हो, उसको हम अभी जांच करवा लेंगे और यदि उसमें किसी भी प्रकार की खामी पाई जाएगी तो उसको तत्काल दुरुस्त भी करा देंगे। सर, सरकारी बस स्टैंड है जिसमें कि सब्जी मंडी बना रखी है, गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है।
अभी रुकिए बताओ, ये तहसील दिवस का पूछ रहे हैं तो उसमें एक मिनट फोन ऊपर करके ले लो। बताएं क्या मामला है वकील साहब। मैं एडवोकेट प्रीति गुप्ता, मैं यहाँ वकालत करती हूँ। मैंने जैसे कि एक मामला देखा, एक हमारे मोनू भैया जिनका ललित कुमार वाशने नाम है, वैसे से वो भी एडवोकेट है, उनकी खुद की एक फाइल थी शेरगढ़ बांगड़ की, जिसमें इनका म्यूटेशन होना था। मैडम क्या इनकी एक फाइल चल रही थी, कौन सी मैडम क्या चल रही है? अनीता गुप्ता, वो कौन है? यहाँ वो नायब तहसीलदार है। तो उनके एक फाइल चल रही थी, उसमें म्यूटेशन को लेकर के, जबकि कोई आपत्ति नहीं थी, कुछ नहीं था, और नॉर्मली जब चल रही थी तो उन्होंने कहा एक सुविधा शुल्क जो नॉर्मली सब चल रहा है तहसील परिसर में, उसके एवज में आप मुझे कुछ सुविधा शुल्क देंगे तो मैं आपका काम कर ही देती हूँ। सुविधा शुल्क लेकर के हमारे फेवर में बिना कोई आपत्ति थी, बिना कोई आपत्ति के हमारे फेवर में म्यूटेशन कर दिया गया। और दोबारा मैडम के जरिए, जबकि कोर्ट की गरिमा होती है, कोर्ट में न्याय के लिए ये लोग बैठे हैं, बाकायदा दूसरे पक्ष की अगर मान लो कोई बात सुनी जाती है या आपको लगता है कि कहीं कोई मिस्टेक हो गई है उनसे, तो दूसरी पार्टी को बिना सुने कैसे आदेश हो सकता है फाइल में, बिना किसी आपत्ति लिए, बिना कोई रेस्टोरेशन एप्लीकेशन दिए, बिना कोई समनिंग किए, और हमारे आदेश को बिना कोई सुनवाई के निरस्त कर दिया, बहुत अच्छी खासी रकम लेकर के। कितना सुविधा शुल्क लिया है आपने? अब ये हमारी जानकारी में नहीं है कि कितना लिया है, लेकिन अगर हमसे फेवर लेकर के और हमारे फेवर में किया गया और बिना हमें सुने हमारा ही आदेश निरस्त कर दिया गया, तो आपने बताया कि सुविधा शुल्क आपसे भी लिया गया है कि मांगा गया? हमारे हम चूंकि एडवोकेट है, हमसे सुविधा शुल्क नहीं मांगा था, पर्टिकुलर क्लाइंट से ही सुविधा शुल्क मांगा था, और क्लाइंट ने बाकायदा उनके अकॉर्डिंग जितना उन्होंने मांगा उनको दिया गया। उसके अलावा उन्होंने दूसरी पार्टी को जब देखा कि दूसरी पार्टी आ रही है, तो उन्होंने कहा तुम इससे दुगनी कितनी दे सकते हो, दुगना कितना अच्छा दे सकते हो। उन्होंने उसको दिया और उसको देने के बाद उनको निरस्त कर दिया। और आज वो मैडम कहती हैं कि ये पहले से ही विवादित थी। अगर ये पहले से विवादित थी फाइल, तो आपने म्यूटेशन ही क्यों किया? क्या आप ये नहीं जानती कि आप इस पैसे पे बैठी हैं या आप न्याय कर रही हैं? तो आप लोगों की जो मुकदमे हैं उसमें बाकायदा न्याय ही कर रही हैं या पैसे से खिलवाड़ कर रही हैं? इस संबंध में आपने कहीं अभी तहसील दिवस में किसी को शिकायती बयान? इससे पूर्व भी हमने एसडीएम मैडम के यहाँ और सभी सीनियर अधिकारियों के यहाँ हमने पोस्ट कर दिए हैं। बाई हैंड हमने डीएम साहब के यहाँ, एसडीएम साहब के यहाँ भी हमने लेटर दिए हैं, और वहाँ भी प्रोसीजर चल रहा है, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगता ही है काम होने में। लेकिन आज यहाँ चूंकि तहसील दिवस था, एडीएम साहब आए हुए हैं, तो उनके सामने भी हमने अपनी समस्या का कहा है कि इस तरीके से अगर यहाँ न्याय होता रहेगा तो हम एडवोकेट कैसे लोगों के फेवर में कोई काम करा पाएंगे, कैसे उनको न्याय दिला पाएंगे? म्यूटेशन की प्रक्रिया एडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है आपको? एडीएम साहब ने कहा है कि उन लोगों को, उनको अनीता मैडम को बुला करके, और जो लेखपाल हैं उनके लाखन सिंह, इन दोनों के साथ में ये घटना की गई है, दोनों ने मिली भगत से ये काम किया है। तो भ्रष्टाचारी बिल्कुल भ्रष्टाचारी लोगों पर लगाम लगेगी? बिल्कुल, इस तरीके से भ्रष्टाचारी लोगों पे लगाम लगना बहुत जरूरी है। अगर सर अपना परिचय दें। मैं जगदीश प्रसाद गर्ग, एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष छातावार। जी आज समाधान दिवस में आए हैं, क्या कारण है? ये हमारे ललित भाई हैं जो, इनकी एक पत्रावली अनीता नायब तहसीलदार हैं जो, इनके यहाँ चल रही थी, जिसमें अनीता जी के द्वारा इनसे सुविधा शुल्क लिया गया। उसके बावजूद भी आदेश इनके फेवर में नहीं किया और उस पैसों को भी रिटर्न नहीं कर रही हैं। आज इनसे ये कहा गया कि जब तुमने आदेश हमारे खिलाफ कर दिया तो जो सुविधा शुल्क लिया उसको तो वापस कर दो। ये सुविधा शुल्क दिया या आप आरोप लगा रहे हैं? नहीं लिया है। कितने रुपए था? 1 लाख रुपया लिया इन्होंने। तो फिर क्या काम नहीं हुआ है आपका? अभी मेरे ललित भाई ने बताया था जो उसी काम के लिए थे, और खुद उन्होंने फोन करके, ललित भाई के पास रिकॉर्डिंग है, इन्होंने सुनाया हमें कि पैसों की डिमांड हुई। और आज जब हम लोग गए अनीता जी से मिलने तो बोली कोर्ट की गरिमा बनाए रखे, और यदि ज़्यादा करोगे तो तुम लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करा दो। तो गैर विवादित जो फाइलें होती हैं, दाखिला खारिज निःशुल्क किया जाता है, यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं, तो फिर आपने पैसा क्यों दिए वहाँ? भैया आप देखेंगे छाता तहसील के अंतर्गत आप कोई बाहर के नहीं हो, आए दिन देख रहे हो यहाँ की स्थिति कि बिना सुविधा शुल्क के यहाँ छाता तहसील में कोई काम नहीं होता है।